बन गया, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्या है कंडीशन पहले क्वेश्चन का। सभी लोग आप पेन पेंसिल पेपर बंद कीजिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अच्छा सुनिए, ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन में हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। पहले मान लीजिए कि लेंथ में इंक्रीज किया 20%, मान लीजिए कि लेंथ में इंक्रीज करता है 20% और ब्रेथ में भी इंक्रीज करता है 10%, और तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया भी कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसकी कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके कुल प्राइस में, कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। थोड़ा देर पहले अभी आपने बनाया। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि यह है रेक्टेंगल, जैसे मान लीजिए कि यह है रेक्टेंगल, ऐसा ही होता है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में क्या क्या है, रेक्टेंगल में क्या क्या है, लेंथ है और फिर क्या है इधर, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, पहले आप बेसिक को समझे, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा, फिर मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे एक्स मानकर भी बना सकते थे कि लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, तो एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया जो होगा एक्स इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। और फिर इसमें हम लोग x को इंक्रीज कर देते, x का कितना परसेंट, 120%, और दूसरी तरफ फिर y का 110%, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके, लंबी कहानी होती, लंबी प्रोसेस होगा, और फिर पता चलेगा पूरी तरह बोर्ड भर गया, बना भी नहीं क्वेश्चन। ये तरीका बहुत पुराने जमाने का है, बहुत पहले हम लोग एक्स वाई मान के इस तरह से बनाया करते थे क्वेश्चन को। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद एक तरीका ये आया कि आपने लेंथ को मान लिया 100 मीटर, लेंथ को क्या मान लिया 100 मीटर, और ब्रेथ को मान लिया आपने 10 मीटर, तो एरिया कितने की होगी, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, 100 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल। अब फिर इसमें आपने क्या किया कि लेंथ में कितना प्रतिशत बढ़ा, तो न्यू लेंथ जो होगा वह 120 मीटर का हो जाएगा नहीं, और ब्रेथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो न्यू ब्रेथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि, और ये 10 माने हुए हैं। तो आप जानते हैं ना, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके 1 पॉइंट डाल देना है, नहीं तो 10 का 10% 1 होता है और 1 बढ़ जाएगा, तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 11 मीटर। अब जो नया एरिया होगा, जो न्यू एरिया होगा वह कितना होगा, तो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, 120 इंटू 11, 120 इंटू 11, 12 को 11 से गुना करेंगे कितना होता है, 12 गुने 11 132, मतलब टोटल हो गया 1320 मीटर या सेंटीमीटर या जो यूनिट हो, यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ ना मीटर की बात किया ना सेंटीमीटर की बात किया, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए कि एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं या यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए हमने वैसा यूनिट स्क्वायर लिखा। अब देखिए तो 1000 मीटर स्क्वायर से बढ़ के 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर हो गया है। कितना मीटर स्क्वायर बढ़ गया है, कितना मीटर स्क्वायर बढ़ा, 320 मीटर स्क्वायर बढ़ा। मतलब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज, मतलब अभी तो पुल अप केवल चेंज निकालिए, तो चेंज इन एरिया कितने का हुआ, चेंज इन एरिया तो 320 मीटर का, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और बेस कितने का है, स्टार्टिंग में कितना मीटर स्क्वायर था एरिया,
1000 मीटर स्क्वायर। तो यही ना होगा इसका बेस। अब तो परसेंटेज चेंज निकल गया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी जीरो को कैंसिल कर देंगे। ये डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल होता है और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। कितना परसेंट आंसर हुआ, 32%। अच्छा 32% बढ़ा कि घटा, बढ़ा, इंक्रीज किया फाइनली, तो फाइनल में 32% का इंक्रीज हो गया। ये रहा 32% इंक्रीज कर गया। एक तो तरीका ये है जो बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। आप इस बेसिक मेथड को समझिए, बनाइए और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बात करें वनडे एग्जामिनेशन में, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, जहां भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल वो दूसरा हो जाता है, ऑप्शन वाला जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें 4 अल्टरनेटिव आपके पास होंगे या 5, तो 4 या 5 अल्टरनेटिव जो भी अलग अलग एग्जाम में, कुछ में 4 भी है कुछ में 5 भी है, वो ऑप्शन होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं। लेंथ में कितना परसेंट था, 20%, और ब्रेथ में कितना परसेंट था, 10%। दोनों ही जगह इंक्रीज कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और फिर 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है। अब मैंने बार बार बोला ना कि जो डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लेंथ की बात कर रहा है, तो ओरिजिनल लेंथ कितने की, 5 की। ये वैल्यू जो होगा वो ओरिजिनल होगा, और यह जो वैल्यू होगा वो न्यू या फाइनल, कुछ भी लिख सकते हैं, या न्यू वैल्यू या फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल में 5 है, इंक्रीज कर गया कितना से, 1 से। यदि ओरिजिनल में 5 है, 1 से इंक्रीज किया, तो फाइनल वैल्यू कितने की, कितने की। इधर क्या बात है, आप लोग एकदम साइलेंट है, कहां दिमाग है। फाइनल कितने की हो गई, 6 की। दूसरा यहां क्या है, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, और ब्रेथ में ओरिजिनल ब्रेथ कितने की, 10 की, और इंक्रीज किया कितने से, 1 से। तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया, 11। तो यहां लिखते हैं 11। अब आप जानते हैं ना कि एरिया बराबर होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए 5 गुने 10 और इधर 10 गुने 6 गुने 11। तो 10 गुने 5 कितना होगा, 11 इंटू 6 कितना होगा। अब आप बताएं कि 50 एरिया था, अब 66 एरिया हो गया। कितना इंक्रीज किया, कितना, 16 इंक्रीज किया। कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बेस कितने का है, 50 का। तो डिवाइडेड बाई 50 ऐसा लिख सकते हैं। 50 से 2 बार में कैंसिल, 16 गुने 2 कितना परसेंट, 30%। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। एक तरीका ये था कि आप मन में सोचते कि अच्छा 50 में 16, मतलब 50 में कितना बढ़ रहा है, 16। मन ही में सोचते अच्छा 50 में 16 बढ़ रहा है तो 100 में 32 हो गया, तो 100 में कितना हो गया, 32 हो गया। तो बिना पेन का भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे 32%। तो एक तरीका आपके पास ऐसा भी था, एक मेथड ऐसा भी था। एक तीसरा तरीका भी है आपके पास, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला से बताया था कि एक फॉर्मूला होता है x + y + xy बाई, बोलो सब, याद कर जाओ यहीं पर, क्या फॉर्मूला है, x प्लस, हाँ देखिए आप लोग बोलने में भी कंजूसी करते हैं, नहीं कंजूस है ही आप लोग। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं, x की जगह पे देखिए 20 यहां लिख सकते हैं, प्लस y की जगह पर कितना, 10, प्लस 20 गुने 10 बटा, अब आप देखिए ना इन सभी को आपस में जोड़ के 20 और 10 कितना, 30 और 2 कितना, पॉजिटिव साइन यह दिखा रहा है कि इंक्रीज किया है, पॉजिटिव साइन यह दिखा रहा है कि इंक्रीज किया है। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, नॉट ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करें बट ऑल्सो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा खपत में 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए कि एक्सपेंडिचर पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। नहीं अभी कम बोला, अभी वो दूसरा बात है, वो आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए, अभी हम उस स्टेप में नहीं पहुंचे हैं। समझ रहे हैं बातों को, ठीक ना। तो नोट कीजिए इसको, बाकी का तीनों मेथड जो था, अगर जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं तो मैं बैक कर देता हूं, आप देख लेंगे उसको।